आज मैं कन्या पूजन में बनाऊंगी सबसे बड़ी पूड़ी। तो आज सुबह सुबह ही अंशुआ के किचन में काम करने लग जाता, परंतु मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन इसे इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनाती देख के मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ जाता है। और पूरी पूड़ी कंप्लीट होते ही बचे हुए आटे से आज मैं बनाऊंगी सबसे बड़ी पूड़ी। इसलिए मैं अंशु से बोल के सबसे बड़ी पूड़ी बनवा लेती हूँ और अभी से आराम से उठा के बस गर्मा गर्म तेल में डालना है। लेकिन इसके सामने तो कढ़ाई छोटी पड़ गई और इसकी फ्राई होते ही जब मैं इसे उठाती हूँ तो ये भी से फट के आधी हो जाती है। इतने में सारी कन्याएं आ जाती है और इनके पीछे पीछे एक लंगूर भी आ जाता है। इसके बाद हम बच्चों को खिलाते हैं छोले, पूड़ी, हलवा और आलू की सब्जी। और फिर आता है कन्या पूजन का सबसे फेवरेट पार्ट, जब सारे बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं। जिसके बाद अब बारी आती है मेरे बाहुबली पूड़ी खाने की, जो कि पूड़ी कमर पाँव पड़ जाता था। उठ जा रूही, सब देख रहे हैं। नहीं। तो आज मैं आई हूँ मॉल अपने न्यू घर की शॉपिंग करने, वो भी इन आतंकवादियों के साथ। लेकिन आज कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ घर का सामान ही लूंगी और इन दोनों के बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। पहले पिज्जा खिला दो फिर सामान ले लेना। नहीं, पहले सामान फिर खाना, इससे मेरा काम भी हो जाएगा और इन दोनों को कुछ खिलाना भी नहीं पड़ेगा। रूही क्या करे? अरे तो चल, मैं हूँ ना। सुनो, पहले डिनर सेट देखने चले जाए, बेडशीट। किट्टू, पिज्जा कौन से फ्लोर में है? सेकंड। पहले सेकंड फ्लोर चलो। वहाँ क्या है? आप चलो तो। पहले पिज्जा फिर सामान। नहीं, पहले सामान फिर पिज्जा। नहीं। अब मैं पहले थप्पड़ दूं या पिज्जा खिलाऊं, आप सब कमेंट करके बताओ। तो आज फिर से मेरे घर के सारे आतंकवादी एक साथ मिल गए हैं, इसलिए आज हम कुछ तूफानी वाला गेम खेलने का सोच रहे हैं। लूडो खेले? नहीं, चोर पुलिस। क्रिकेट कैसा रहेगा? नहीं, इन सब में मजा नहीं आएगा, मैं कुछ अतरंगी खेलने का सोच रही हूँ। फिर खेलें क्या? मारम पट्टी गेम। ये क्या होता है? इसमें मेरे आँख में पट्टी रहेगा और मैं सबको बैट से मारूंगी। चलेगा चलो। करेले से तो मेरी बदमाशी कभी नहीं पड़ती, इसलिए अपनी बिगड़ी बनाने के लिए मैं आ गई पंजाबी रसोई, जहाँ सबसे पहले मैंने ट्राई की वेज बिरयानी, जिसका टेस्ट बिल्कुल बिरयानी जैसा ही था। फिर बिरयानी खत्म हुई नहीं कि अंशु मेरे लिए छोले चावल लिया, जिसका टेस्ट बिल्कुल छोले चावल ही जैसा था। और रात होते ही मैं आ जाती हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे तो कहीं जाने नहीं मिलता, बट रिलेटिव्स कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। और भाई इस बार की भीड़ में तो मैं खो गई थी, लेकिन थोड़ा ही भटकने से मुझे अंशु दिख जाता है और मुझे थोड़ा चैन आ जाता है। और ये है मेरी कजन, जो काफी दमदार और पावरफुल भी है, और ये जा रही है दिल्ली वालों, इनसे थोड़ा बच के रहियो, कहीं तुम्हारे बच्चे ना खा जाए। फिर बातचीत करते करते इनकी ट्रेन आ जाती है और ये बात में मेरे ऊपर ऐसा हाथ फिराती है कि मैं सीधा पटरी पे ही गिरने वाली थी। और इस हादसे से मेरी क्या फटी, आप सब आराम से अंदाजा लगा सकते हो। अरे मम्मी, मटकी फोड़ो ना। तो कल रात को हमारे यहाँ मटकी फोड़ कंपटीशन हो रहा था, जिसमें हमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं मिला। तब से लेकर अभी तक हम सब सदमे में हैं, क्योंकि हम सबको मटकी फोड़ करनी है। तो तुम लोग घर में कर लो ना। अरे हाँ, ये तो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, घर पे मजा नहीं आएगा। अरे सब आएगा, तुम बस जाके मटकी ले आओ। A few moments later. मम्मी, ये लो मटका। चलो। अब इस मटके को आँख पे पट्टी बांध के फोड़ना है। अरे नहीं, हम सब तो हार गए। मम्मी, ये लो, आप भी ट्राई करो। अब इन सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मुझे नहीं जाना है। तो आज सुबह से ही बच्चे मुझे मेला जाने के लिए जिद कर रहे हैं। अब इनके
मैं सोने जा रही हूँ। 5 hours later. उठो! क्या है? मेला चलो। तो मैं इन आतंकवादियों को लेके मेला घूमने आ गई हूँ और यहाँ आते ही ये मुझे अपने साथ झूले में जाने की जिद करने लग गए हैं। चलो मतलब चलो। हाँ चलो। नहीं चलो। मुझे नहीं जाना है, प्लीज। अंशु सुनो, मुझे ऑनलाइन ये बैग पसंद आया तो उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। मुझे पता था ये यही बोलने वाला है, इसीलिए मैं इसके लिए पहले से ही जहर लेके आई हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? अच्छे लोगों की यहाँ पर कदर ही नहीं है। हो गया, अब चुपचाप पैसे निकालो वरना तुमसे डबल मांगूंगी। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखा, अंशु से पैसे निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनो, थोड़े पैसे और देना। चलो भागो। मेरा तो हाथ ही टूट गया, मेरा ये वाला हाथ काम ही नहीं कर रहा है। सुनो ना, नाटक मत करो। अरे सच में मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। ये लो मेरा पर्स, मेरा एटीएम, मेरा दूसरा एटीएम, मेरा आईफोन, मेरा दूसरा फोन, ये सब रख लो। थैंक यू। मतलब तुम्हारा हाथ काम कर रहा है? आज तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। यार आज तो मुझे लगा कि मेरा कुत्ता मर गया है। भाई इसका इतना ब्लड कैसे निकल सकता है? लेकिन उससे पहले ये सुनो कि मैं आज सुबह बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि रोज मैं अपने लिए पार्सल मंगवाती हूँ, बट आज का पार्सल किसी खास के लिए आया है और वो है मेरे जिगर का टुकड़ा डैनी। और इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से मैं डैनी को अपने साथ हर जगह लेके जा सकती हूँ। अब आप लोग अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर लगाओ, उससे पहले मैं बता दूं कि ये रहा बैग जो मैंने डैनी के लिए मंगवाया है। और एक बार अगर डैनी इसके अंदर घुस गई ना तो वो मेरे साथ दुनिया के सारे कोने देखने जाएगी। बट इसे पहनाना कैसे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लेकिन मेरा कुत्ता इतना ज्यादा कुत्ता है कि काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी इस बैग के अंदर जा ही नहीं रहा है, इसीलिए थक के मैं सोने चले गई। लेकिन रात को मैंने देखा कि डैनी की गर्दन से ब्लड निकल रहा है और वो हिल भी नहीं रही है। मुझे तो लगने लगा कि आज डैनी नहीं बचने वाली, लेकिन थोड़ी ही देर में इसको हिलता देख मेरी जान में जान आ गई। ऐसा लगा मेरा मजाक। यार मेरे जिगर का टुकड़ा कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तो आज जब मैं डैनी के साथ खेल रही होती हूँ तभी मैं देखती हूँ कि इसके टिक्स घर में चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इसीलिए अंशु जल्दी से इन सारे टिक्स को मारने लग जाता है। लेकिन ये तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे और इतने सारे टिक्स इसके लिए बहुत हानिकारक हो सकते, इसलिए मैं जल्दी से इसको पेट क्लिनिक ले आती हूँ। लेकिन इस जगह को पहचान के डैनी डर के ऐसे अंशु के ऊपर चढ़ जाती है जैसे सब्सक्राइब कर दो सुन के आपको आपकी नानी याद आ जाती है। फिर भी इसे जबरदस्ती में अंदर ले आती हूँ और यहाँ इतने गबरू नौजवान कुत्ते को देखकर डैनी शांत हो गई। वैसे ये है हमारे चैनल के तेजी से बढ़ने का सीक्रेट। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद डैनी का नंबर आ जाता है और इसके इतने सारे टिक्स देख के डॉक्टर ने भी बोला कि जरूरत से ज्यादा टिक्स से डॉग्स को टिक्स फीवर हो जाता है और कई कुत्ते तो मर भी जाते हैं। अब ये सुन के मेरा रोना छूटने ही वाला था, लेकिन डैनी अभी बिल्कुल फिट है, ये सुन के मुझे तसल्ली मिल जाती है। और फिर टिक्स को भगाने के लिए डैनी को लगाए गए 2 इंजेक्शन और इसका चिल्लाना सुन के तो एक बार को मेरी फटके 4 हो गई। और हाँ, जाते जाते हमने सर से भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। भाई मेरा कुत्ता बहुत जल्दी मरने वाला है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट आ गई है। तो आज जब मैं अंशु के घर आई तो मेरी नजर पड़ी शीजू पे जो मुझे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रही थी, बट इतने में ही मेरे पास आ गई और पता नहीं कि मेरे पास आती इतनी मस्ती क्यों चढ़ जाती है। भाई बड़े मुश्किल से इसे पीछा छुड़वा के मैं इसे ले आई ग्राउंड में खेलने और यहाँ के मैंने इसे खोल दिया जिससे ये काफी उछल कूद करने लगे और इससे इसकी एक्सरसाइज भी हो गई। फिर घर आके मैं पानी पी रही होती तभी मेरी नजर पड़ती इतने सारे ब्लड पे और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती कि इसको चोट कहाँ पे लग गई। बट काफी जांच पड़ताल से मुझे पता चला कि इसे कहीं भी चोट नहीं आई है, बस अभी ये हीट पे है, मतलब कि डॉग्स का पीरियड, जिसके कारण ये सुबह से मुझे एक्टिव भी नहीं लग रही थी। और सच बता रही हूँ इस टाइम पे तो हमें खुद मम्मी की जरूरत पड़ जाती है और इसकी तो जो भी